बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम 10th क्लास नई बुक जो है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले एक लेक्चर जो है वो ज़ीरो लेक्चर के नाम से जो है ना वो मैंने पहले जो है ना अपलोड कर दिया था, ताकि कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले जितने नंबर हमने पढ़े हैं वो थोड़े से रिवाइज हो जाएं। तो आपको याद होगा कि लास्ट पे जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो हमने डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि रियल लाइन जो है वो क्या होती है। अब हमने ये देखना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं ये क्या होते हैं, ये क्यों ज़रूरी हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और फिर इनसे रिलेटेड चीज़ें जो है इनके आइडेंटिफिकेशन है। फिर ये है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर इसके जो है वो अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आई सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। मैंने इससे पहले भी आपको ये बताया था कि ये नंबर जो हैं वो ज़रूरत के तहत आए हैं। जब कोई भी हम ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो ऐसी सूरत में जो नंबर हमें हासिल होते हैं वो हमें ये देखना होता है कि ये नंबर जो हैं जो हमें जो पहले से सेट नंबर्स के मालूम है उनमें ये हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये मिसाल भी दी गई है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको जो है ना यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन करवाऊँगा कि ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इनके हम सॉल्यूशंस देखते हैं। इन इक्वेशंस के एक हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इसका सॉल्यूशन मालूम करना चाहें तो इसका तरीक़ाकार ये होगा कि ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर है और वन को जो है हम लिख लेते हैं वन स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो है ये फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ये आपके पास जो फॉर्म है ये बनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। और आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस फार्मूले के तहत हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो और इसी तरीके से एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इनको सॉल्व करें तो यहाँ पे एक्स क्या आ जाएगा, माइनस वन को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी तरीके से ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव वन। तो एक्स की दो वैल्यू जो है वो आ जाएंगी, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ये वाली जो इक्वेशन है इसका ये जो है ना सोल्यूशन हो जाएगा, यानी वन और माइनस वन ये इसके सोल्यूशन आ जाएंगे। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें जैसे कि आपकी बुक में यहाँ पे दिया गया है कि ये आपके पास है ये एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपके पास इक्वेशन है। अब इसको अगर हम ग्राफिकल इसका सोल्यूशन देखना चाहें कि ग्राफिकल इसका सोल्यूशन जो है वो क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ये कंसिडर करते हैं कि आपके पास जो है ना वो ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, या आप एफ ऑफ एक्स जो है इसको वाई रख लें। हम इसको चलो वाई रख लेते हैं, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है तो यहाँ पे हम इसका टेबल बना लेते हैं एक्स की वैल्यू और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ये हमारे पास वाई की वैल्यू जो है ना ये आ जाएंगी। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर हम एक्स की वैल्यू ज़ीरो रख लेते हैं तो
इसमें आप x की जगह पे 0 पुट करें, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा -1, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। इसी तरीके से आप 1 रख लें, आप इसको 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 - 1 0। और अगर आप 2 रखते हैं वैल्यू तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, 4 - 1 3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अगर आप नेगेटिव वैल्यूज रखते हैं, जैसे -1 रख लेते हैं, जैसे -1 रखते हैं तो -1 स्क्वायर जो है ये 1 आ जाएगा, 1 - 1 0, तो ये 0 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे ये -2 रख लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 1 3। ये यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं, जैसे ये पहले ड्रा किया हुआ, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 0 पे वैल्यू -1, ये आपके पास 0 है, x पे 0 है, और y पे ये -1 आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0 और -1। इसी तरीके से नेक्स्ट x1 है, y 0 है, तो x1 ये आ गया, यहाँ पे x एक्सिस पे y 0 होता है, तो ये पॉइंट जो है ये आपके पास आ जाएगा 1 0, 1 और 0। इसी तरीके से फिर 2 है, 2 पे 3 वैल्यू आ रही है, ये 2 है आपके पास, ये वाला पॉइंट, तो ऊपर ये आपके पास वैल्यू जो है ये 3 आ जाती है, ये पॉइंट आ जाएगा 2 और 3, ये वाला पॉइंट। इसी तरह -1 पे 0 है, -1 आपके पास ये है, और यहाँ पे y 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, तो ये आपके पास -1 और 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आप देख लें कि -1 पे ये -1 का -2 देख लें, ये -2 है, -2 पे वैल्यू कितनी है, 3 आई है, -2 पे वैल्यू 3, तो ये पॉइंट 3 आ रहा है, ये वाला, तो ये आ जाएगा -2 और 3, -2 और 3, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो जब इनको जो है ना वो मिलाया गया, 0 पे वैल्यू क्या -1, ये मैंने यहाँ पे कुछ होने का, ये इनको जब हम इस तरीके से मिलाते हैं तो ये हमारे पास जो है वो ग्राफ बन जाता है। अब देखें कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है यहाँ पे x² - 1 = 0, ये वाली इक्वेशन है ना हमारे पास, x² - 1 = 0। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन है, ये वाली x² - 1 = 0 का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है कि y = 0 है, यहाँ पे y 0 पुट करेंगे तो x² - 1 = 0 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि y 0 है, और y 0 होता है x एक्सिस पे, y 0 होता है। जब y 0 है तो x की कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, ये आ रही हैं, वो पॉइंट्स जो कि x एक्सिस पे मौजूद हैं। यहाँ पे y 0 आ रहा है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज क्या आ रही हैं, 1 और -1 आ रही है। तो ये हमारे पास जो है ना इसका सोल्यूशन हो जाता है कि 1 और -1 जो है वो x² - 1 का सोल्यूशन है। ये हमने इस तरीके से फार्मूला लगा के फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी प्रूव किया। और यहाँ पे आप देखेंगे ग्राफिकली जो ग्राफ यहाँ पे ड्रा किया गया है, तो इसके ज़रिए भी हमने जो है ना वो इस चीज़ को जो है ना वो प्रूव किया है। तो अब हम आते हैं, ये दूसरा जो आपके पास है ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है, अगर हम इसको देखते हैं, ये वाला जो ग्राफ है, इसको हम चेक करते हैं। अब ये ग्राफ क्या है, ये आप देख लें कि यहाँ पे दिया गया है आपको x² + 1 = 0। हम यहाँ पे देखते हैं x² + 1 = 0, और इसका सोल्यूशन मालूम करते हैं। पहले तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं ना, तो इसी तरीके से जैसे पहले हमने इसको हल किया था, x² माइनस इंटू -1 = 0, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो है ये है आपके पास x का स्क्वायर, और ये -1 किसका स्क्वायर होगा। अब कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है
यहाँ पे कोई भी हम ऐसा रियल नंबर नहीं देख सकते जिसका स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर आ जाए। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो रियल नंबर्स में नहीं आएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे रियल नंबर नहीं होगी। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, जैसे यहाँ पे हमने इसको ड्रा किया था, तो देखें यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो हमने एफ एक्स को रखा था वाई, तो लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें, जैसे इसके लिए हमने टेबल बनाया था, इसी तरीके से यहाँ भी हम टेबल बना लेते हैं। तो ज़ीरो पे आप देखें, ज़ीरो पुट किया हमने, तो ज़ीरो हम पुट करते हैं इसमें, यहाँ पे ज़ीरो पुट करें, ज़ीरो स्क्वायर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो प्लस 1 1 आ जाएगा। देन हम एक्स 1 रखते हैं, एक्स यहाँ पे 1 रखें, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, फिर 2 रख ले, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। अब दो वैल्यूज नेगेटिव हम रख लेते हैं ताकि दूसरी साइड पे भी ग्राफ आ जाए। तो ये क्या है, हम यहाँ पे रखेंगे -1 -1, तो -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, पॉजिटिव 1 प्लस 1 2, और -2 अगर हम रखें तो -2 स्क्वायर 4 4 प्लस 1 जो है ये 5 आ जाएगा। तो इनको यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं। x जब 0 है तो y आपके पास x 0 है यहाँ पे, और y 1 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 1। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं, जब ये 1 है तो y आपके पास 2 है, x 1 है तो y 2 है, x 1 है यहाँ पे, y 2 1 और 2, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास 1 2 इसके कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से 2 पे 5 है, ये 2 आ गया, और इधर आप देख लेंगे 5 y कह रहा, तो ये जो है ये आ जाएगा 2 5 पॉइंट। इसी तरीके से नेगेटिव नंबर आप देख लें, -1 के लिए ये -1 है, -1 पे ये 2 आ गया, -1 पे ये +2, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, -1 और 2। इसी तरीके से -2 पे क्या आ रहा है, -2 पे आ रहा है 5, ये वाला, -2 पे 5 है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, -2 और 5। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे एक्स की वैल्यूज़, जैसे कि इससे पहले भी हमने देखा यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ था कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट करता है उन पॉइंट्स पे एक्स की जो वैल्यू होगी वो असल में इस इक्वेशन का सल्यूशन होगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी को इक्वेशन का सल्यूशन कौन सा होगा कि जहाँ पे ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, लेकिन ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसका सल्यूशन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसकी वैल्यूज़ रियल वैल्यूज़ इसके सल्यूशन की एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब ये सूरत हाल है, जैसा कि आपने यहाँ पे भी देखा कि यहाँ पे जो है कोई भी रियल नंबर नहीं लिखा जा सकता, तो फिर इसका सल्यूशन क्या है। तो मैंने आपको बताया कि नंबर जो हैं ये ज़रूरत के तहत आते हैं। हमने इससे पहले सेट ऑफ रियल नंबर्स बनाया, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसमें जितने भी आपने नंबर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसमें रैशनल नंबर्स आ गए, इरेशनल नंबर्स आ गए, जितने भी आपने नंबर इससे पहले पढ़े हैं वो सारे असल में रियल नंबर्स ही थे।
तो क्योंकि इसका सोल्यूशन इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए इस सेट को एक्सपेंड कर लिया गया, इसमें मज़ीद ऐसे नंबर्स शामिल कर लिए गए सेट ऑफ रियल नंबर्स में कि हमारे पास जो है इस टाइप की इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाए। अब इसका हल क्या था? अब इसका हल ये था कि हमने जो है ना एक नंबर इंट्रोड्यूस करवाया और उसको अलामत आई, इसको कह लें आई वाली जो अलामत है, और इसको नाम दिया गया आयोटा, आयोटा। और कहा गया कि ये एक ऐसा नंबर है कि जिसका स्क्वायर -1 के बराबर। अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे ऐसा नंबर आ जाता है कि जिसका स्क्वायर -1 के बराबर है, तो फिर इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। अब आप देखें, मैं इसी इक्वेशन में जो है ना, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें एक्स स्क्वायर और यहाँ पे जो है ये आयोटा ये पुट कर देता हूँ, यहाँ पे आयोटा पुट किया, जैसे पहले हल किया था क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो एक्स माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया, एक्स माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स जो है ये आयोटा आ गया और यहाँ से एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा आ गया। तो फिर ऐसी सूरत में जो है इस टाइप की जो इक्वेशन है उसके इसका सोल्यूशन जो है वो हासिल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इस आयोटा टाइप के जो नंबर्स हैं वो इसमें शामिल किए जाएं, और जब इसमें इस टाइप के नंबर जो शामिल किए गए, इसको एक्सपेंड किया गया सेट ऑफ रियल नंबर्स को, तो जो नया सेट बना उसको हम कहते हैं कि ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यही सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसके यहाँ पे जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो करवाई गई है इस चैप्टर में, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो इसी को हम आगे जो है वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। मैंने ये तो आपको बता दिया है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो अब आगे जो है वो हम इसको देखते हैं कि ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, हम इसको डिफ़ाइन करेंगे और फिर आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ और सॉल्यूशंस वगैरह ये चीज़ें जो है वो हम आगे जो है ना वो देखते हैं। ये आयोटा यहाँ पे आयोटा ये कहलाएगा इमेजिनरी यूनिट नंबर। ये जो हमने यहाँ पे आयोटा इंट्रोड्यूस करवाया है, ये क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख लें कि ये क्या है, दिस इमेजिनरी यूनिट, ये जो है ये क्या है, इमेजिनरी यूनिट। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि आयोटा आयोटा इज दी इमेजिनरी यूनिट, ये इमेजिनरी यूनिट है। डिनोटेड बाई, इसको हम आई के जरिए जाहिर करते हैं इस तरीके से कि आयोटा इज इक्वल टू कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 है, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर। तो आयोटा जो है वो इस तरीके से डिफाइंड है। यहाँ पे इसे आगे एग्जाम्पल एक दी गई है जिसमें ये आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि इनके सोल्यूशन के लिए आयोटा स्क्वायर -1, इसके जरिए इनकी जो है ना सिंप्लीफिकेशन होगी। तो एग्जाम्पल 1 जो है, हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, आयोटा पावर 7।
अब हमने आयोटा पावर 7 को जो है ना वो आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए आप इसको 7 को जैसे अगर आप 2 का टेबल जो है वो पढ़ना शुरू करें तो 2 टू ज़ार 2 वन ज़ार 2 2 टू ज़ार 4 एंड देन 2 थ्री ज़ार 6, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम फिर इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर ये थी, तो ये आयोटा बन गया तो आयोटा पावर 1 किया जाएगा, अलग आ जाएगी। 1 पावर हम नहीं लिखते, आयोटा स्क्वायर -1 है पावर 3 आयोटा। अब ये जो आयोटा -1 पावर 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 को हमने 3 टाइम्स 3 दफ़ा ज़रब देनी है। 3 दफ़ा हम इसको ज़रब देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 दफ़ा ज़रब देंगे तो ये -1 आ जाएगा। 3 दफ़ा ज़रब देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और इसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा। इसी तरीके से ये आखिरी पार्ट जो है ये हम कर लेते हैं। तो इसके लिए आप देख लें कि आयोटा पावर -25 है, आयोटा पावर -25। तो इसके लिए बेहतर है कि आप इसको जो है ना पॉजिटिव फॉर्म में ले आए, इसे नीचे ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर की फॉर्म में ये आ जाएगा आयोटा पावर 25। अब ये है कि अगर ये इवन पावर हो जाए तो इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना आसान हो जाएगा। हम ऐसे करते हैं, इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। आयोटा के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। उससे ये होगा कि आप देखें कि आयोटा ओवर ये इसकी पावर 1 है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर जेड हो जाएंगी। 25 + 1 26, तो ये आ जाएगा आयोटा पावर 26। तो आयोटा ओवर, तो आयोटा स्क्वायर पावर, तो यहाँ पे आप देखें जैसे 26 है, इसको अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, जैसे 1 है यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से आप 6 नीचे उतारेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ये 6 आ गया तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1 पावर 13। अब 13 जो है ये हमारे पास है आड पावर। अगर आड पावर हो तो ये -1 आता है, यानी अगर ताकत है हमारे पास तो ये माइनस आएगा, और अगर इवन है तो फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्योंकि आड है इसलिए ये जो है वो -1 आ जाएगा, आयोटा ओवर -1, तो ये जो है ये माइनस आयोटा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। और बाकी ये जो 2 पार्ट्स हैं इनका मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखें कि आयोटा पावर 17 है, तो यहाँ पे यही है कि आप इसको जो है ना ये अलग कर लेंगे, या जैसे मैंने इससे पहले वो आयोटा पावर 7 वाला किया था कि आप 17 को जो है वो 2 पे डिवाइड कर लें तो क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इसकी पावर 8 आ जाएगी, आयोटा अलग हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। और आयोटा पावर 8 है तो इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ार 8, तो यहाँ पे ये आयोटा स्क्वायर -1 पुट करेंगे। अब यहाँ पे पावर है इवन, तो इवन पावर है इसलिए ये जो है -1 पावर 4 ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। और नेक्स्ट हम फिर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे ये डेफिनेशन जो है वो दी हुई है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये जो डेफिनेशन है ये वाली जो है
तो यहाँ पे ये डेफिनेशन है जो ऊपर दी गई है, ये बात। इसी तरीके से इधर से ये सेट ऑफ ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन दे दी गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर expressed in the form x plus iota y where x and y are real numbers। हमने इमेजिनरी नंबर अभी पढ़ा था ना, आयोटा। तो अगर कोई नंबर जो है रियल नंबर, उसके साथ आयोटा लिखा जाए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये आपके पास आयोटा है, इसको हम कहते हैं आयोटा को कि ये यूनिट इमेजिनरी नंबर है, इसके साथ रियल नंबर मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये 2 आयोटा आ गया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको हम कहेंगे कि ये इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है ये। तो अगर इस तरीके से हो कि आपके पास रियल नंबर आ रहा है कोई, जैसे मैं चले यहाँ पे 4 लिख देता हूँ प्लस 2 आयोटा, ये आपके पास रियल नंबर है, जबकि ये आपके पास इमेजिनरी नंबर है। इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास ये एक नंबर बन जाएगा। ये वाला जो नंबर है ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें जो पहला हिस्सा जो है वो इसका रियल पार्ट होता है, ये रियल है, और ये जो है ये इमेजिनरी है। ये किसका पार्ट है, ये 4 प्लस 2 आयोटा का है ना, ये 4 प्लस 2 आयोटा जो है इसके दो पार्ट्स हैं, पहला रियल है और दूसरा इमेजिनरी है। तो ये टोटल ये वाला नंबर जो है ना, ये कहलाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख लें कि यही बात कही गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, जो इस फॉर्म में जाहिर किया जाता है। ये जैसे देख लें एक्स प्लस आयोटा वाई, यही है ना, ये एक्स आ गया प्लस आयोटा, पहले लिख लें या बाद में लिख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको 4 प्लस आयोटा 2 भी लिख सकते हैं और 4 प्लस 2 आयोटा भी लिख सकते हैं, ये दोनों तरीके से सही है, क्योंकि ये आपस में असल में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 2 इंटू आयोटा। तो जैसे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे 2 और 3 है, तो आप इसको 3 और 2 लिख सकते हो ना। तो इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाई आयोटा या आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 तो सेम है। तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी एक्स प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों रियल, यहाँ पे आप देखें कि ये मैंने जो एग्जांपल दिया है इसमें 4 भी रियल नंबर है और ये 2 भी रियल नंबर है। ये हमारे पास जो है ना, ये टोटल ये आपके पास क्या है, ये इमेजिनरी नंबर आ गया, ये आपके पास जो है वो रियल आ गया, इसका सम आपके पास जो है वो कम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इमेजिनरी की बात करें तो इमेजिनरी में जो हमारे पास पार्ट आएगा ना इमेजिनरी का, वो असल में हमारे पास ये होगा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। आगे हम इसको देखते हैं। बहरहाल यहाँ पे आप देख लें कि एक्स और वाई जो रियल नंबर्स हैं एंड आयोटा इज इमेजिनरी यूनिट, जबकि आयोटा स्क्वायर जो है वो आपके पास जो है वो -1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है कि रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की ये वाले फॉर्म जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म। आगे इसको ग्राफिकली हम देखेंगे कि ये जो है ना ये रेक्टेंगुलर फॉर्म इसको ये कैसे बनती है। यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, उनको थोड़ा सा यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया गया है। उसमें ये है कि x प्लस आयोटा वाई में अगर x 0 हो जाए तो फिर आपके पास क्या बाकी बचेगा, आयोटा वाई रह जाएगा। तो ये जो आयोटा वाई है ये प्योर इमेजिनरी नंबर होगा, ये वाला आयोटा वाई ये प्योर इमेजिनरी नंबर जो है। और अगर y 0 हो जाए तो y 0 हो जाएगा तो फिर x रह जाएगा पीछे। अगर x 0 होता है तो फिर आपके पास ये प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होगा, आयोटा वाई।
और यहाँ पे अगर y 0 हो जाता है तो आपके पास रियल नंबर आ जाएगा जो कि x है। तो इसको हम इस तरीके से कहते हैं कि ये जो x है ना ये हमारे पास रियल पार्ट है इसका, जबकि y जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो दो पार्ट्स हैं ना, रियल और इमेजिनरी, ये याद रखना, ये दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, टू जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। मैंने टू आयोटा कहा कि ये टू आयोटा असल में इमेजिनरी नंबर है हमारे पास, लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से बात करेंगे ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए फोर जो है वो रियल पार्ट होगा और ये जो टू है ये इमेजिनरी पार्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख लें ये लिखा हुआ है कि रियल जो है, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें ये 5 आपके पास रियल पार्ट है। और इसी तरीके से इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो -1 आता है, -7 जैसा ये आता है, इसमें आयोटा जो है वो शामिल नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो दो नंबर्स, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है, वो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम z के जरिए जाहिर करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय g, डिनोटेड बाय, ये z के जरिए हम जाहिर करते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब हमारे पास दो नंबर्स हैं, z1 और z2। ये दो नंबर्स कब इक्वल होंगे? टू नंबर्स z1 एंड z2 आर इक्वल, ये कब इक्वल होंगे? अगर यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या है, ये x1 प्लस आयोटा y1, x1 प्लस आयोटा y1 इज इक्वल टू z2 है x2 प्लस आयोटा y2। ये ऐसी सूरत में इक्वल होंगे अगर रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, यानी x1 इज इक्वल टू x2 और y1 इज इक्वल टू y2। तभी ऐसी सूरत में ही ये z1 और z2 जो है वो इक्वल होंगे। ये एग्जाम्पल 2 में यही कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल किया है कि हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, एक लेफ्ट साइड पे है कॉम्प्लेक्स नंबर और एक राइट साइड पे है, ये दोनों जो है वो इक्वल है। तो ये ऐसी सूरत में इक्वल होंगे अगर इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो बराबर हो जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे रियल पार्ट इनके कौन से हैं, रियल पार्ट इधर जो है वो 2x माइनस 1 है और इधर है 5, इसीलिए 2x माइनस 1 और 5 ये इक्वल होंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये -1 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 6/2 3 आ जाएगा। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट जो है ये आप देख लें, इधर क्या है y प्लस 4 है और इधर है 7, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 7 माइनस 4 3 आ जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू 3 है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने इस टॉपिक को जो है वो कंप्लीट किया है। आगे इंशाल्लाह हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसको देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ तक फिर ये लेक्चर जो है वो हमारा कंप्लीट होता है।